हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 4 है. बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 2 1. गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4. गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 2 1. अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4. अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 2 1 इज इक्वल टू -64 इंटू अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा इंटू गामा माइनस डेल्टा. ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ A is any matrix of order 3, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो वो कैसी होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे एक्सपेंडिंग करेंगे किसी भी एक रो या कॉलम के अबाउट. यहाँ मैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रही हूँ. इसके लिए आप R1 के एलिमेंट उठाएंगे. पहले A11 एलिमेंट लिखा और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? A11 का कोफैक्टर. कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? -1 रेज टू पावर सफिक्सेस का सम यानी 1 + 1 हो जाएगा. और जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसे डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट प्लस नेक्स्ट हो जाएगा A12 और साथ में मल्टीप्लिकेशन में हम इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो वो हो जाएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2 A21 A31 और यहाँ हो जाएगा A23 एंड A33 प्लस A13 इंटू -1 रेज टू पावर 1 + 3 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? A21 A31 A22 A32. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 4. बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 2 और यहाँ है 1. यहाँ है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 4. यहाँ है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 2. यहाँ 1. ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4. अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा रेज टू पावर 2 और यहाँ है 1. लेट हमने जो यहाँ पहली चीज है ये अंदर वाला है, देखिए ये और ये सेम है, हम इसको एक्सलेट करेंगे. ये दोनों सेम है, इसे वाइलेट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा Z, ताकि हमें क्वेश्चन करने में इजी हो जाए, इसे लिखना आसान हो जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा को हमने कैपिटल एक्सलेट किया. गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा को हमने कैपिटल वाइलेट किया. एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा को हमने कैपिटल Z लेट किया. देयरफॉर जो गिवन डिटर्मिनेंट जिसे हमें सोल्व करना था वो क्या बन गया? x रेज टू पावर 4 x² और यहाँ 1. ये हो गया y रेज टू पावर 4 y² और यहाँ 1. ये z रेज टू पावर 4 ये z² और दिस इज 1. अप्लाइंग ऑपरेशन हमने रो ऑपरेशन लगाया R1 पर. R1 माइनस
R3 और R2 पर भी ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R3, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ हो जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा y रेज टू पावर 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4, यहाँ y स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर और यहाँ 0। थर्ड रो हमारी एज इट इज है, जेड रेज टू पावर 4 जेड स्क्वेयर और यहाँ 1। टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एंड y स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर फ्रॉम R1 एंड R2 वी गेट, देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये x रेज टू पावर 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4 है, इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हमने एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर कॉमन ले लिया। सिमिलर वे से रो 2 में किया हमने, वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर यहाँ कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या बचा? यहाँ बचा एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ 1 और ये 0, यहाँ वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बचा, यहाँ 1 और ये 0, यहाँ जेड रेज टू पावर 4, ये जेड स्क्वेयर और यहाँ 1। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर था, ये वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर था, 1 के साथ आ जाएगा ये, इन दोनों का, ये तो दोनों 0 ही हैं, इसके अबाउट करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, और ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ फिर हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यूज हैं ये वाली, यहाँ से हम x प्लस वाई भी निकाल सकते हैं, x माइनस वाई भी निकाल सकते हैं, y प्लस जेड भी निकाल सकते हैं, y माइनस जेड भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही x माइनस जेड भी निकाल सकते हैं और x प्लस जेड भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस जेड क्या हो जाएगा? x हमारा क्या था? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, और z क्या था? प्लस में z करेंगे, z हमारा था अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, तो यहाँ गामा से माइनस गामा कट जाएगा, अल्फा से माइनस अल्फा कट जाएगा, ये हमें मिला 2 बीटा माइनस 2 डेल्टा, यानी 2 कॉमन आ जाएगा, बीटा माइनस डेल्टा। सिमिलरली आप यहाँ x माइनस जेड फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, और इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से बीटा कट जाएगा और डेल्टा कट जाएगा, हमें मिलेगा 2 इंटू गामा माइनस अल्फा। अब हम y प्लस जेड फाइंड आउट करेंगे, y हमने किसे माना था? गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा प्लस जेड क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, यहाँ से बीटा कट जाएगा और गामा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 2 ऑफ अल्फा माइनस डेल्टा,
y माइनस जेड फाइंड आउट करेंगे, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा यहाँ माइनस अल्फा से, और डेल्टा भी कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 2 ऑफ गामा माइनस बीटा। x प्लस वाई फाइंड आउट करेंगे। x था हमारा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, y हमारा था प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा। दिस इज इक्वल टू, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हमें मिलेगा 2 ऑफ गामा माइनस डेल्टा। सिमिलरली आप x माइनस वाई भी फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस वाई हमें क्या मिलेगा, 2 बीटा माइनस अल्फा मिलेगा हमें। ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर हमने सोल्व करना शुरू किया था यहाँ पर, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 2, यहाँ 1 था, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4, यहाँ था गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस डेल्टा स्क्वायर 1, यहाँ था अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल रेज टू पावर 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ ये हमारा x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल आया था। ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। x प्लस जेड है हमारा 2 बीटा माइनस डेल्टा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस डेल्टा इंटू 2 गामा माइनस अल्फा इंटू 2 अल्फा माइनस डेल्टा। ये मल्टीप्लीकेशन है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 3, 2 माइनस गामा माइनस बीटा इंटू 2 गामा माइनस डेल्टा इंटू 2 बीटा माइनस अल्फा। दिस इज इक्वल टू 64। देखिए हमें यहाँ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन आएगा। फिर हमें अल्फा माइनस गामा चाहिए, एक माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा इस वाले फैक्टर से। फिर हमें अल्फा माइनस डेल्टा चाहिए, ऑलरेडी अल्फा माइनस डेल्टा है। फिर हमें बीटा माइनस गामा चाहिए, एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, 3 माइनस कॉमन आए, एक यहाँ से एक यहाँ से, अब तक एक यहाँ से। ये सही था, इसी फॉर्मेट में है जिसे हमें चाहिए था। बीटा माइनस डेल्टा भी ठीक है और ये गामा माइनस डेल्टा भी ठीक है, यानी 3 माइनस बाहर आए, 3 माइनस की वजह से एक माइनस बाहर हो जाएगा और ये सारे पैटर्न में हो जाएंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस डेल्टा इंटू गामा माइनस डेल्टा। Hence we prove that determinant of required given matrix is equal to minus 64 into alpha minus beta into alpha minus gamma into alpha minus delta into beta minus gamma into beta minus delta into gamma minus delta. Hope you understood it well. Best of luck.